आखिर गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करा जाता है? क्योंकि मतलब गरीबों को क्या जीने का हक नहीं है गांव में? यही अगर अमीर लोग के बेटे अगर कर ले लव मैरिज गांव में ही तो उनके लिए सब जायज़ है, और यही अगर गरीब करे तो उसके लिए मतलब कि मारो पीटो काटो उसको, ये होता है। अपने पैसे से नहीं, अपने मेहनत से एक एक ईंट हम अपने जोड़े हैं खुद। इस घर को जो आप देख रहे हैं एक एक ईंट हम अपने से जोड़े हैं, एक भी मजदूर नहीं, एक भी वर्कर नहीं। एक वीडियो में आपका हम देख रहे थे, पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं है पीने के लिए? नहीं है। कहाँ से पीते हैं पानी? कुआं से, जो कुआं है इधर, कुआं से पीते हैं। हाँ। सरकार के माध्यम से कुछ जो राशन कार्ड भी होता है जिसमें प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, दी जाती हैं, ये सब कोई लाभ आप लोग? आप अभी जो आपके परिवार वाले हैं, जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, वो मान गए कि हाँ ठीक है अब तो विजय भाई, अब तो अब मेरे दामाद जी हैं वो तो अब हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, आप लोग दोनों खुश हैं ना? हाँ, हम लोग दोनों बस खुश हैं। खुश हैं। बस ये कहा आपने मियाँ बीवी राजी, तो मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेगा काजी। बस। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम मौजूद हैं रामगढ़ ज़िले में। रामगढ़ में यूँ तो कई चीज़ें हैं और लेकिन एक ऐसा शख्सियत जो रामगढ़ के एक ऐसे प्रखंड से बिलोंग करता है जो एक ग्रामीण क्षेत्र से उठकर अब पूरे देश में मशहूर हो गया है। दरअसल इस 2014 के बाद की जो दृष्टि है, अगर आप गौर करेंगे, क्रांति का जो समय आया डिजिटल मीडिया के बाद, और जिस तरीके से तमाम तरीके के जो प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए कई ऐसे चेहरे उभर कर सामने आए जो आज कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही धमाल एक झारखंड के लाल ने कर दिखाया है जो आज पूरे भारत में जाना पहचाना चेहरा बन चुका है। और आपको बता दें कि जहां हम मौजूद हैं, इस घर को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद भी हम आपको कुछ लोकेशन दिखाएंगे। आपके नज़र में ये लोकेशन गूंज रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसको हमने देखा है। दरअसल हमारे साथ विजय जी हैं, विजय रिया ब्लॉग्स के जो संचालक हैं, चलाने वाले हैं। ज़बरदस्त संघर्ष, बहुत स्वागत आपका। तो जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते, और आपको भी थैंक यू जो हमें आप अपने चैनल पर बुलाए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विजय जी। लंबा संघर्ष रहा आपका, नहीं? देखिए आपकी बाबू भी है। जीवन ही तो एक संघर्ष है। हाँ। क्योंकि धरती पे जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। धरती पे आप जब पैदा हुए हैं, जब आपका 5 साल हुआ तब से आपका संघर्ष चालू हो गया। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, जॉब, एक संघर्ष ही है देखा जाए तो। सभी लोग संघर्ष करते हैं। अच्छा, अभी जो आपकी उम्र है वो तकरीबन कितनी है? अभी मेरी उम्र अभी 23 प्लस है। 23 प्लस है जी। और 23 प्लस में आप पूरे देश में जो है एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना ब्लॉगर आप बन गए हैं। हाँ जी सर। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये क्रेडिट क्यों इसलिए भी हुआ कि आपने लव मैरिज शादी की थी, या इसलिए हुआ कि आपने सब कुछ ग्रामीण स्तर की चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया था? देखिए, लव मैरिज और ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं होती। देखिए, मैरिज तो हर इंसान को करना पड़ता है, ये हर को करना। अब पता नहीं आप किए हैं कि नहीं। नहीं, हमारी शादी अभी नहीं हुई है। हम और जयराम दा भी जो है सो बैचलर हैं। अच्छा, चलिए। देखिए, जहाँ तक मैरिज की बात होती है तो हमारी जो कहानी है, जो लोग हमको जानते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मेरी स्टोरी है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मानता हूँ, अगर मैं मैरिज ना करा होता, लव मैरिज, तो आज मैं पढ़ाई लिखाई करता रहता, जो सभी लोग करते हैं। अभी मैं कोई कॉलेज में पढ़ता है कहीं भी, तो कहीं ना कहीं इस मुकाम पे आने का मेरा शादी ही हो सकता है, लव मैरिज ही। मैं मानता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, क्योंकि अच्छा, आप कई बार अपना स्टोरी बता चुके हैं विजय जी, हालांकि कई लोग जानते हैं, शायद हम इसलिए भी बताना चाहते हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके जैसा जो है ना, मतलब अगर खोटा भाषा में बोलें तो करेजा ना हो, कि इतना बड़ा करेजा ना हो कि लव मैरिज कर, तो मैंने ये हिसाब हो जाता है। थोड़ा हम बोलो करेजा के बाद जहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ। देख, जैसे कि हम जो लव मैरिज किए हैं, वो हम फैमिली मतलब कि हम बता दिए थे अपनी पेरेंट्स को, रियाज भी बता दिए थे कि हम लोगों को शादी करना, और उनको ज़बरदस्ती शादी करा दिया जा रहा था कहीं और। तो हमको ये चीज़ सही नहीं लगा। वो बोले कि हम लोग पढ़ाई, हम भी बोले कि पढ़ाई करेंगे, और वो भी बोल दिए कि हम लोग पढ़ाई करके शादी करेंगे। तो उन्हें ज़बरदस्ती करा दे रहे थे, नहीं तुमको करना होगा। तो पता नहीं, लोग मतलब कि माँ बाप भी अपने हिसाब, अपने जगह पे सही है, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चे के हित के लिए सोचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग की शादी हुई थी तो आप लोग दोनों नाबालिग थे क्या? नहीं, मेरी उम्र हो गई थी। कितनी उम्र थी उस वो समय? मेरी सर मतलब मैट्रिक। अभी आप 23 के हैं, शादी कितने साल पहले हुई थी आपकी? मेरी वही 5 साल प्लस हुई है। 5 साल पहले तो शायद नाबालिग रहे होंगे आप। हाँ, मतलब लगभग
मतलब अभी अगर हम आधार के हिसाब से चलेंगे ना, हाँ। तो मेरे आधार में तो अभी 26 साल चल रहा है। 1996 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, तो आधार के हिसाब से मेरा हो गया था। अच्छा। हाँ। तो दोनों की मुलाकात होती है, जैसा कि हम आते आते जब जहाँ तक आपको देखे कि मुलाकात एक नदी किनारे होती है। जैसे नदी किनारे होती नहीं, जैसे कि उस जगह से हम लोग पहचान बने। जैसे कि बीच में एक नदी है, तो मैं जैसे कि गांव से हूँ, तो गांव में भेड़ बकरियां तो रहती ही है, तो हम चराने के लिए जाते थे या जो उधर से नहाने आते थे, तो बस वहाँ से एक पहचान बनी थी। और जब हम लोग मिडिल स्कूल, जब हम हाई स्कूल में गए, तो पहचान लिए कि ये तो शायद वही लड़की है, मतलब जो नहाने आती है। तो फिर एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, मतलब ट्यूशन, थोड़ा सा दोस्ती हम लोगों में हो गई थी और बातें विचार मतलब होने लगी। और थोड़ा सा हेल्पिंग का ही जगह आया, हम उनका प्रैक्टिकल बना दिए, उस जगह थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा क्लोज हो गए। अच्छा। और नंबर भी आदान प्रदान हुई और कम बेसी बात होने लगा। और गाँव के लोग हर जहाँ की, ये पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, अगर दोस्ती भी अगर है ना, तो गलत नाम दे देते हैं कि उन लोगों में पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है या क्या है, क्या संबंध है। तो हम लोग एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन गांव के लोग कहने लगे कि नहीं, उन लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, प्रेमिका है, प्रेमी है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी लोग मतलब ये कहने लगे अनाप शनाप, और मतलब घर वालों को भड़काने लगे। तो फिर वही शादी की बात आने लगी कि चलो अब शादी करवा देते हैं इस तरह से। तो फिर हम लोग भी एक दूसरे को जान समझ गए थे। हम लोग भी सोचे कि अब मेरे चलते वो भी गाँव में बदनाम हुए, उनको भी गांव के लोग जान गए, तो क्यों हम लोग शादी कर लेंगे। और एक अंदर से जान चुके थे रियाज जी को, उनका बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में। क्योंकि चाहे लव मैरिज हो या तो अरेंज मैरिज, दोनों अपने जगह पे बेस्ट है, हम किन्हीं को नहीं कहते। और अरेंज मैरिज में होता है क्या ना, कि हम गए लड़की देखने के लिए, लड़की थाली लेकर के आई, अपना जो है खाना नाश्ता लेकर के आई, देखे उतने ही बार, उसके बाद हम जान नहीं पाए कि आखिर उसका क्या है, उसके मतलब उसका जीवन के बैकग्राउंड क्या है, किसके साथ रिलेशन है, किसके साथ संबंध है। क्योंकि आज के डेट में अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद क्या पता चला कि बीवी भाग गई। हाँ, अच्छा, हुआ है, ऐसा होता है। मेरे गांव में कितना हुआ है। विजय जी, एक सवाल है इसमें। संविधान ये इजाज़त देती है कि आप लव मैरिज करें, हाँ। और कोर्ट मैरिज उसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है। और कई बड़े महापुरुषों ने कहा है कि अगर जाति धर्म को अगर हटाना है तो लव विवाह जो है वो एक तरीके से सार्थक पहल होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो रिया जी हैं और आपका जो जात है, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कास्ट है। तो देखिए जब मतलब, अच्छा, आपको ऐसा अनुभव होता है कि जाति का जो बंधन है लव मैरिज में, सबसे बड़ा जाति ही सबसे बड़ा रडार बन के मत पूछ। मेरे जो लाइफ का इस जगह का जो सक्सेस जो है ना, वो मेरा तो जातीयता ही है। जब हम शादी करें ना, तो मेरे से लोग भागते थे, कोई सटियार नहीं रहा था कि पता नहीं इसके अंदर में कोरोना वायरस आ गया का। उस समय तो कोरोना भी नहीं थी, मतलब पता नहीं कोई बीमारी है का। जब लोग शादी, मेरे पेरेंट्स ही शादी करवा दिए, शादी तो पेरेंट्स ही करवा दी, लेकिन खुशी से नहीं हुई थी। मतलब हमारी तो खुशी थी, दुखी थे लोग, पेरेंट्स मतलब थोड़ा सा दुखी थे, क्योंकि अलग जात, मतलब अलग बिरादरी था। फिर भी शादी करवा दिए, क्योंकि बच्चे के आगे सभी कोई हार जाते हैं, हर पेरेंट्स हार जाते हैं जीत के आगे। तो शादी करवा दिए, बोले कि जाओ तुम लोग अब खुश रहो। जब घर आए तो पूरा बवाल हो गई, पूरा मतलब अलग करो इसको, तो समाज से हटाओ, गांव से हटाओ, यहाँ रहने मत दो। बहुत विवादें हुई, हम लोग को पानी पीने तक नहीं देने लगा गाँव में, अलग कर देने के बाद। ऐसा हो गया था मेरे साथ जातीयता के चलते। तो हम भी सोचे अब करे तो करे क्या। फिर चले गए बाहर काम करने के लिए, वहीं अपना जो जीवन शैली चल रही थी, जो सबका चलता है, बाहर काम करने जाते हैं। तो शरीर भी उस समय नहीं थी, काफ़ी बीमार पड़े, बहुत मतलब कठिनाई आई, इतनी तकलीफ आई ना कि वो पल को याद करते हैं तो आँख से आंसू आते हैं। इसीलिए अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं कोई भी, अगर प्रेम और प्यार मोहब्बत करते हैं भाई हुआ, तो शादी मत करिए, हाथ जोड़िए हो तौर से। बहुत कठिनाई आती है इस लाइफ में। नहीं, क्योंकि आप ये बात आपको बीच में रोकेंगे। दरअसल एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला ये है कि लोग लव जो शादी है वो करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जाति जो है वो कहीं ना कहीं आके खड़ी हो जाती है। विजय जी ने एक बेहद ही बड़ा संदेश दिया, और सबसे बड़ी बात कि पूरे भारत में बड़े बड़े सेलिब्रिटी अलग अलग जाति को छोड़िए, धर्म अलग शादी कर लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है। लेकिन आज विजय जी को सभी लोग मान रहे हैं, रिया जी को सभी लोग मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं। यही हकीकत है ना? हाँ, ये हकीकत है। और बात रही कि देखिए, जब हम शादी करें तो मेरे साथ बहुत काफ़ी भेदभाव करा गया, बहुत, थोड़ा तो है नहीं, बहुत। और फिर मेरे ही गांव के लोग, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं, मतलब गांव का के चालक समझते हैं, सोचते हैं कि हम ही गांव का मतलब है। तो उनके बहू बेटियां घर से भाग करके शादी किए, बहू भी भागी है और बेटी भी भागी है और बेटा भी भगा करके लाया। ऐसे सिचुएशन हुए, लेकिन उन लोग के साथ कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन जब हम किए, तब तुमको 50 किलो का खस्सी चाहिए तो 100 किलो का खस्सी चाहिए। मेरे साथ ये सब किया गया था कि इतना का तुम हमको दोगे, मटन खस्सी दोगे, तब तुमको समाज में ऐसा आएंगे, यानी कि शामिल करेंगे, नहीं तो तुम अलग ही रहो।
मेरे साथ ये करा गया था, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। तो हम इस जगह पे थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे, आखिर गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करा जाता है? क्योंकि मतलब गरीबों को क्या जीने का हक नहीं है गाँव में? यही अगर अमीर लोग के बेटे अगर कर ले लव मैरिज गांव में ही तो उनके लिए सब जायज़ है, और यही अगर गरीब करे तो उसके लिए मतलब कि मारो पीटो काटो उसको, ये होता है गाँव में। अभी आपको समाज वालों ने क्या फिर से स्वीकार कर लिया है कि चलिए अब जो हुआ सो हुआ? अब जैसे होता ये है, दरअसल गांव में ये होता है कि जैसे अगर शादी अलग कर लिया, समाज से अलग कर दिया गया, आपके यहाँ शादी होगी या मेरे यहाँ शादी होगी तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, समाज का ये कहना होता है, यही होता है ना? अभी आपके साथ परस्पर यही हो रहा है या कुछ अंतर आया है? तो ठीक कहाँ हुआ? तो समाज वाले का कहना था कि तुम इतना केजी खसी दोगे मटन, अच्छा, तब हम जाके शामिल करेंगे। तो हम दिए। अच्छा, आप दिए भी? हाँ, हम दिए भी। तो फिर जा करके शामिल करा गया। अच्छा, अभी आप समाज में फिर पुनः वापस शामिल हो हाँ, गए। क्योंकि उस चीज़ को दिए तब ना। और कोई इंसान अगर नहीं देने की कैपेसिटी है तो फिर वो क्या करेगा भाई? कहाँ से वो देगा? तो ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि हर के भी किसके मतलब किसका किस मतलब कल क्या लिखा कौन जानता। आपके भी कल बच्चे हैं, क्या पता आपके बच्चे कल वैसा कर ले। क्योंकि होता, मेरे पापा को जो कुछ बोले थे, आज उन्हीं की बेटी और बहू घर से भाग करके शादी करी है। मेरे गांव का बात है, क्योंकि जो रियल हुआ। इसीलिए कोई भी इंसान कुछ करे, किन्हीं को कुछ नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक प्रेम भी है ना, ये ऊपर वाले का देन है, कुदरत का देन है, क्योंकि स्वयं विधाता भी प्रेम करे हैं। बिल्कुल। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे हम इस जगह पे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मतलब समाज को थोड़ा सा मतलब गलत इफेक्ट पड़ता है, तो एक दो ऐसे लोग होते हैं ना, तो वही मैं समाज से ही को मैं कहना चाहूँगा कि भारत में हिंदी मूवी बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रचलित है। हिंदी मूवी तो अक्सर मूवी में दिखा जाता है कि हीरो हीरोइन में प्यार मोहब्बत होती है, एंट्री होता है, मिलन होती है, कहाँ मिलते हैं, बहुत तरह से दिखा जाता है मूवी में। तो यही चीज़ लोग अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि लोग ना बिगड़ते हैं मूवी देख करके भाई, बहुत हम इसको मानते हैं। अगर किन्हीं को बोलते हो उस टाइप के, तो आप सबसे पहले मूवी को बंद कराओ मेरे ख्याल से। आप वो चीज़ नहीं करा सकते तो आप किसी को गलत व्यू नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हम जैसे वीडियो बनाते हैं तो एक आध दो लोग कमेंट आता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को मैं रखा कि आप मूवी को बंद करा दो, टोटल चीज़ें खत्म हो जाएगी। लैला मजनू देखिए, जान दे दिया प्रेमी ने, तो कांटा में साहित्य की गलती है। फिल्में अगर अच्छी बनाई जाएं, अच्छे संस्कार की बनाई जाएं, तो लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन आपका भी फिल्म किसी फिल्म से कम नहीं है साहब। आपने ज़बरदस्त फिल्म बना दिया है, और ये ऐसा रियल फिल्म है जिसमें रियल घटना है, जो रियल है। लेकिन मूवी में तो एक काल्पनिक होती है, वो दिखाई जाती है, लेकिन उसको लोग रियल में अपनाते हैं। जैसे कोई मूवी दिखा जाता है कि लोग कांटे में पार हो गया, शीशा में पार हो गया, वो लोग रियल में अपनाते हैं। किसी मूवी में दिखाया जाता है कि किसी हीरोइन ने नस काट ली, हीरो ने नस काट ले, वो लोग रियल लाइफ में दिखा मतलब करने लगते हैं। तो यही सब मतलब जो लोग इस टाइप के बोलते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ ये चीज़। आप मतलब आप देखिए, मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर मैं किन्हीं को कहूँगा ना कि भाई आप लव मैरिज मत करो, तो वो करेगा, उसका अगर मर्जी है तो वो करेगा। हम आप ना उसको रख सकते हैं ना हम उसको रोक सकते हैं। और अभी भी मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी अगर भाई प्रेम करते हो भाई, तो पहले सक्सेस हो लो। मतलब सक्सेस का मतलब ये है कि पहले कहीं अस्थाई हो लो, 10,000 12,000 जो भी एक जॉब होता है कि उसको खिला सको, पिला सको। क्योंकि बहुत दर के भटकने पड़ते हैं, जो मेरी लाइफ में हुई है। हमको इतना मतलब कठिनाई आई है मेरी लाइफ में कि अभी तो हम अपना स्टोरी बता रहे थे, बता ही रहे अपने चैनल में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बहुत कठिनाई आई है। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि विजय और रिया ब्लॉग्स जो है उसको और इंटरनेशनल लेवल तक जो है सो लाने का प्रयास आप लोग करिए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही आज ये जो है कम से कम इतना हिम्मत इनके पास है कि इन्होंने लव मैरिज शादी की और अपने पैसे से ये जो दीवारें हैं उसको भी आपने गथा। अपने पैसे से नहीं, अपने मेहनत से एक एक ईंट हम अपने जोड़े हैं खुद। इस घर को जो आप देख रहे हैं, एक एक ईंट हम अपने से जोड़े हैं। एक भी मजदूर नहीं, एक भी वर्कर नहीं। अच्छा, स्कूटी भी आपके पास है? हाँ, अभी तो अच्छा, ऐसा है क्या कि आप यूट्यूब के माध्यम से सारा जो आपका कमाई है वो यूट्यूब से ही हुआ या फिर और भी कुछ किया आप? देखिए, पहले तो मेरी लाइफ मतलब इतनी ख़राब जा रही थी कि मैं क्या कहूँ। जो भी मेरी होती मैं अपनी ब्लॉग्स में रियल बताता हूँ। कोई भी ऐसा फेक नहीं होता, कोई भी ऐसा जो भी होता मैं खुल के बताता हूँ। तो बहुत काफ़ी मेरी लाइफ में थी, लेकिन जब से मैं यूट्यूब में आया तब से मेरी लाइफ थोड़ी सी सुधार हुई है पहले से। एक स्कूटी लिया, पलंग लिया, अलमारी लिया, सब मतलब कुछ कुछ सामान लिए हैं यूट्यूब मनी से। अभी आपके आपके जो चैनल हैं उसमें कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग अभी जुड़े हैं? 5 लाख प्लस है, 5,15,000 समथिंग अभी है। अच्छा, आपका एक शायद एक बहुत ही वायरल हुआ था एक वीडियो रोटी का कुछ, कोना सा की पत्ता रोटी। हाँ, वो कैसे आपने बनाया था? वो जो मेरा गांव का जो मेरा ब्लॉग्स ही वही होती है ना, जो गांव की जो रहन सहन है, जो गांव का जो दिनचर्या है, अब वही हम अपना वीडियो में अपलोड करते हैं बना करके। तो बस लोगों का प्यार वो मतलब जताए, उस वीडियो में दिए, लोगों को पसंद आई,
तो लोग देखें, पसंद किया। विजय जी, हम ब्रांड झारखंड के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें झारखंड के लिए जिसने कुछ किया है उसको, और खास करके युवा जो हैं वो झारखंड के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उसका हमने प्रयास किया है कि उन लोगों को बेहतर रूप से आगे सामने लाया जाए और उनका संदेश को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? और क्योंकि खास करके आप इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि आपने लव मैरिज शादी की, वो भी अलग जाति से, जहाँ जाति एक बहुत बड़ी समस्या है। जातीयता तो है ही नहीं, क्योंकि कानून इसको नहीं मानती है, संविधान इसको नहीं मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज, जो समाज मान रहा है, उस समाज को आप क्या कहेंगे, युवा को क्या कहेंगे जो लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर झारखंड के लिए अगर कुछ करना हो तो उसके लिए विजय जी का क्या संदेश होगा? देखिए, अगर जहाँ तक मैरिज की बात हुई तो देखिए, जब 18 या 20 ईयर्स के जब लड़के या लड़कियां हो जाए तो उनमें एक अपना मतलब कि सोचने का जो क्षमता है वो आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने हिसाब से लोगों को मतलब जीने के लिए देना चाहिए, उसमें कोई टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और बात रही कि जैसे कि गांव का बात रहा, तो गांव के लोग उतने शिक्षित नहीं रहते क्योंकि वो ना दिल्ली गए ना मुंबई गए। पहले के जो दादा थे, पहले के जो मेरे लोग हैं, उन लोग शहर देखे नहीं है, उनको शहर के बारे में कोई पता नहीं। अगर शहर में हम झांक करके देखेंगे ना तो लव मैरिज वहाँ एक फैशन बन चुकी है। बस वहाँ टाइटल, वहाँ बस बराबरी देखा जाता है, जातीयता नहीं देखा जाता है। और युवा को मैं यही कहेंगे कि देखिए, अगर स्टूडेंट हो तो बेशक आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और देखिए, एक जो यूट्यूब है, आपके अंदर में अगर कोई हॉबी है तो उसको आप लोग सोशल मीडिया में बेशक उसको लाइए और दिखाइए, क्योंकि आज में हमें जो लोग आज पहचान रहे हैं, हमें आज सोशल मीडिया के ही चलते पहचान रहे हैं। आज जो भी आज लाखों लोग हमें प्यार करते हैं तो सोशल मीडिया के ही चलते पहचानते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, खास करके गरीब लोगों के लिए वरदान है सोशल मीडिया। लोगों के लिए वरदान है, एक बहुत बड़ी बात कह गए आप। जाते जाते अंतिम आपसे यही कहेंगे, तो हमें रिया जी से आप नहीं मिलेंगे अभी, तो रिंग देख रहे हैं शायद आपका, थोड़ा सा नज़दीक ले आइए कैमरा, रिया जी को बुला दीजिए। और रिंग भी है बड़ा खूबसूरत, ये मेरी यूट्यूब फैमिली मतलब इसको दिए हैं गिफ्ट के रूप में। अच्छा, आप देख सकते हैं ये रिंग है, बेहद ही खूबसूरत। रिया जी आप ही हैं? नमस्ते भैया। चलिए नमस्ते। और इनको क्या कहेंगे आप? ठीक से रख रहे हैं ना अभी? अभी तो हम लोग सब फैमिली ठीक से रहते हैं। लड़ाई उड़ाई नहीं ना होता है? नहीं नहीं, लड़ाई तो पक्का होता होगा, सच बताइए। नहीं होता है ना? नहीं। अब एक बार भी नहीं हुआ? अच्छा, एक बार भी नहीं हुआ झगड़ा? देखिए, जैसे जो लड़ाई जो होता है, जो ज्यादा झगड़ा ना आज तक हुआ ही नहीं। जैसे कि प्यार में जैसे मतलब ऐसा कभी हुआ है कि भाई एक दिन तक जो है सो हम नहीं बात करेंगे? नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है जी? देखिए कैमरा के पास झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। नहीं बोले, क्यों झूठ बोले? लड़ाई हुआ ही नहीं है तो फिर। अच्छा, लड़ाई नहीं हुआ, मतलब सब ठीक है, अच्छे से रखते हैं ना? ठीक। अभी कैसा लगता है? यूट्यूब पे तो आप बहुत फेमस हो गई हैं, लोग आपको सुनते हैं। कभी सोचे थे कि यूट्यूब पे इतना बड़ा कामयाबी हमको मिल जाएगा विजय जी के माध्यम से? कोई नहीं जानता कल किसके साथ क्या होने जाने वाला, कोई नहीं जानता। ये बस ऊपर वाले की एक मेहरबान है, एक नसीब है, बस ये सब हम यही जानते हैं। नसीब का ही सभी चीज़, नसीब की चीज़ें हैं। नसीब मानती हैं या मेहनत भी मानती हैं? देखिए, मेहनत करते हैं ना पूरा ये? मेहनत तो क्या है वो तो सभी लोग जानते हैं। एक वीडियो में आपका हम देख रहे थे, पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं है पीने के लिए? नहीं है। कहाँ से पीते हैं पानी? कुआं से, जो कुआं है इधर, कुआं से पीते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो घर है, अच्छा आप लोग के पास शायद आप, भगवान करे और हमारी कामना है कि आप बहुत आगे जाएं, लेकिन सरकार के माध्यम से कुछ जो राशन कार्ड भी होता है जिसमें प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, दी जाती हैं, ये सब कोई लाभ आप लोग को नहीं? मेरे पास कुछ नहीं है। जमीन आपका है क्या कि जमीन नहीं है? देखिए, ये जो जगह ये दादाजी का जमीन है। दादाजी का जो अभी मतलब कि पूरा क्लियर नहीं हुआ है। पहले जिस घर पे हम रहते थे वो बकरी का गोहाल था, तो वहाँ थोड़ी सी टॉर्चर हुई, फिर हमको ये जगह दिया गया। फिर अभी हम लोग घर बना करके अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा क्या होती है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं विजय जी? देखिए, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी लोग तो बहुत सारे मतलब कि लाभ मतलब कि मिलते हैं। अच्छा, टॉयलेट है आपके यहाँ? नहीं है मेरे पास भाई, अगर रहते तो मतलब आप तो देखते ही। सोचिए जरा, झारखंड का एक ऐसा शख्स है ना कि आने वाले समय में विजय जी जब कुछ कहेंगे तो करोड़ों लोग सुनेंगे। आज लाखों लोग सुनते हैं, संख्या अगर मिला लीजिएगा तो करोड़ों में पहुंचती है। हेमंत साहब, आपसे गुजारिश है, दीजिए ज़रा ध्यान और कम से कम इनके लिए कुछ करिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जब यहाँ रहती हैं आप तो पानी तो आपको तालाब से लाना पड़ता है, कुआं से लाना पड़ता है, खाना भी वहीं से लाती हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ गए? अच्छा, आप अभी जो आपके परिवार वाले हैं, जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, वो मान गए कि हाँ ठीक है, अब तो विजय भाई, अब तो अब मेरे दामाद जी हैं वो तो अब हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, तुम भी हो गए? गांव के लोगों को नहीं पता। इनके माता पिता के बारे में नहीं, अभी तो कोई नहीं माने। नहीं माने अभी तक? अभी भी नाराज हैं? कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत तो होती है? नहीं होती। नहीं होती है। शायद एक बार बहुत मुश्किल में कहीं फंसे थे, तो एक बार मतलब कि बात हुई थी। शादी से हमको लगता है एक ही बार बात हुआ। अच्छा, एक ही बार, उसके बाद बातचीत नहीं हुई है। आप लोग दोनों खुश हैं ना? हाँ, हम लोग दोनों बस खुश हैं। खुश हैं। बस ये कहा ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेगा काजी। काजी। चलो, ये आपकी बेटी है ना? क्या नाम है बेटा आपका? चांदनी। बताओ। चांदनी। चांदनी को तो सभी को जानते हैं। चांदनी, कुछ कहेंगी आप चांदनी जी?
सब चलिए कोई बात नहीं है। चलिए विजय जी, सरकार से आप कुछ कह रहे थे, एक अंतिम सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं। देखिए, हम कहना ये चाहते हैं ना कि गांव में हो, जैसे कि ब्लॉक होते हैं ना, जो कर्मचारी होते हैं, ये हर जहाँ का सिस्टम होता है ना, कि गांव के जो थोड़े से जो ऊंचे जो लोग होते हैं उन्हीं को मिलता है, जिनको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है। आज हम जा करके दिखा दे, अभी वैसे वैसे घर में इंदिरा आवास है, बना हुआ है, उनको मिला हुआ है। उनको जिनका जमीन ज़्यादा अच्छा खासा, उनका सब चीज़ उसके जो सरकार के जो लाभ है ना उन्हीं को मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए मतलब थोड़ा सा इसका जो है उसको थोड़ा सा एक बात बताइए, सरकार अगर आपको लाभ दे, प्रधानमंत्री आवास या जो भी योजना है, आप लेना पसंद करेंगे? अब क्यों नहीं, अब सभी कोई पसंद करेंगे लेना। आपके पास राशन कार्ड नहीं है? नहीं, राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं देखा आप कभी ब्लॉक गए, राशन कार्ड बनाने का प्रयास किया आपने? देखिए, फॉर्म तो आते हैं भरवाने के लिए, कई बार हम फॉर्म भी भरवाएं, लेकिन आता ही नहीं, तो हम क्या करें? इसमें अब किसकी गलती है, भगवान जाने। अब आपका ये ब्लॉक गोला है? हाँ, गोला ब्लॉक है मेरे। आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी। और ना गैस है ना कुछ है, गैस भी नहीं है, और भी कमेंट आते हैं गैस के लिए, तो हम बोले खाना भी अब भी हम आकर भरवाएं गैस के, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, गैस वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं, सरकार ना दे सही, लेकिन आप खुद से आप लोग कर लेंगे, लेकिन सरकार को इसमें अमल करने की ज़रूरत है। और बहुत धन्यवाद रिया जी, आपको बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों को भी धन्यवाद। चलिए, तो विजय जी और रिया जी और इनकी प्यारी सी बेटी हैं चांदनी जी, और मेरे पीछे विजय जी और रिया जी का घर है। और दरअसल ये खबर, हम इनके स्टोरी को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि कम से कम सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे, और ख़ास करके जब समाज में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, ये लोग नहीं जान रहे हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। जब आज संविधान, कोर्ट, कानून सब ये कह रहा है चीख चीख कर कि जाति में मत बटो, जाति नाम का कोई शब्द नहीं होता है, फिर समाज हमें क्यों तोड़ता है, समाज हमें क्यों बांटता है। और उसी समाज को करारा जवाब एक तरीके से विजय जी ने दिया है, रिया जी ने दिया है, और ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। और ख़ास करके गांव समाज में देखा जाता है कि ऐसे लोगों को हीन भरी दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे जैसे मानो कि किसी अपराध को इन्होंने अंजाम दे दिया हो। इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए, और सरकार कम से कम आपसे आग्रह है कि ऐसे लोगों को आप जब आवास नहीं दे सकते हैं, शौचालय नहीं दे सकते हैं, गैस कनेक्शन, उज्ज्वला कनेक्शन आप नहीं दे सकते हैं, धुआं में आज भी रिया जी जो हैं खाना बनाती हैं, वीडियो वायरल है। हमको लगता है कि कम से कम पीएम साहब का जो है ना कोई उसका नीचे का स्टाफ आपका वीडियो जरूर देखता होगा, जरूर देखता होगा। अब मेरी पेपर में भी आई है जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था। हाँ, तो अब ऐसा बात नहीं कि नहीं देखे होंगे। बिल्कुल, और फिर भी प्रयास करना चाहिए। और खास करके ये जो रामगढ़ जिला है, गोला प्रखंड है, कम से कम प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, आपसे भी गुजारिश है, एक बार मिल लीजिए, बहुत कष्ट में है। ये अलग बात है कि ये अपने स्तर से अपना कमाई करेंगे, लेकिन आपका दायित्व भी जो है उसको भी ठीक से पूरा करने का प्रयास करिए। अभी मैं इस जगह पे हूँ ना, मेरे जैसे और भी कितने सारे लोग हैं, मैं भी था, लेकिन उन लोग में भी तो ये व्यवस्था नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आज मैं इस जगह पे हूँ, इसीलिए मेरे घर लोग आते हैं, मेरे बारे में भी जान रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, उन लोग भी तो अभी मतलब ऐसे अभी कठिनाई जी रहे हैं। बिल्कुल कठिनाई में जी रहे हैं, और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और विजय, रिया जी के जो चैनल हैं, ब्लॉग हैं, उसको और भी जो है सो फैलाइए, क्योंकि इनका जो अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो आर्थिक जीवन है, जिससे जो कमाई का जरिया है, आप वीडियो पर ही निर्भर है पूरा? हाँ, अभी यूट्यूब के ही अभी निर्भर, और दूसरा कोई काम नहीं अभी तो फिलहाल यूट्यूब ही कर रहा हूँ। देखिए साहब, इन्होंने समाज में एक ऐसा संदेश दिया है ना, इनके वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, खूब पहुंचाइए, जमकर, और हम लोग पहुंचाएंगे, आप लोग भी पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोग और आगे बढ़ें। तो और मिलेंगे आपसे, तो संदेश आपका झारखंड के युवाओं के लिए होगा, बेहतर संदेश देंगे ना? जरूर, क्यों नहीं। ब्रांड झारखंड में शामिल होंगे ना आप? हाँ, कहाँ नहीं होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए समाधान इंडिया, अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ, मैं विकास यादव, गोला।